अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज 14 जनवरी के खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ जो कंडक्ट हुए। आज आपके साथ कंप्लीट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस इंटरव्यू में 60+ क्वेश्चन जो कलेक्ट किए गए स्टूडेंट से वो आपके साथ एज इट शेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर देखें, अच्छा सा रिवाइज करके जाएं। बिकॉज कल जो 13 जनवरी का इंटरव्यू हुआ और मैंने आज सारे क्वेश्चन वहाँ पे शेयर किए और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आज के इंटरव्यू में भी रिपीट किए गए, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। आपके लिए भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, अच्छी तैयारी करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो इनका जो डेमो टॉपिक था वो हाइब्रिडाइजेशन था। तो यहाँ से सिंपल उन्होंने डेफिनेशन पूछी है हाइब्रिडाइजेशन की और उसके बाद फर्दर वो मूव कर गए। तो उन्होंने पूछा जनरल क्वेश्चन, स्पार्को स्टैंड्स फॉर। ये जो स्पार्को है ये पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन है। स्पार्को पाकिस्तान में दिस इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख लें। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि फायर इन द नॉर्थ अमेरिका। ये क्वेश्चन आजकल बहुत रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं डिटेल में, क्योंकि इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में जो सिटी है उनका लॉस एंजलीस, ठीक है, वहाँ पे आग लगी हुई है, तो इस वजह से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो ये 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फायर इन नॉर्थ अमेरिका इन विच सिटी, तो ये है लॉस एंजलीस में है, ठीक है। इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वजह से होती है। एज अ केमिस्ट आप क्या तबसरा कर सकते हैं इस पे, तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। बारिशें ना होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो है ना वो आग लगती है। इससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना वो आग लग चुकी है। तो ये जनरली एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पाकिस्तान इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इसको क्यों कहा जाता है? एक्चुअली बिकॉज ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ये ऑपरेट करती है अंडर द फेडरल सिस्टम। और ये फेडरल सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम क्या करता है, अपनी पावर को डिवाइड करता है टू वर्ड बिटवीन द सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल पार्ट जो इस्लामाबाद का एरिया और उसके साथ साथ बाकी प्रोविंसेस तक। तो इसलिए जो है क्योंकि ये आप कह लें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, इसको कहते हैं। देन पूछा गया कि व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन। तो इनकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी इन स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन, तो फिर इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज वीबीटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। देन पूछा गया कि डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख ले, मैंने डिटेल दी है यहाँ पे। देन पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखा होगा एफएससी में भी। देन यहाँ पे देखें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन जो 13 जनवरी को इंटरव्यू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज पाई एसिड लिगेंड, तो आज भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अ पाई एसिड लिगेंड दिस इज आल्सो नोन एज द पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर इसको कहते हैं। और ये बैक डोनेशन यहाँ पे होती है और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देन पूछा गया दिस इज आल्सो द रिपीटेड, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म द पाई बॉन्डिंग, क्यों बनाती है। तो यहाँ पे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल हम इंटरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। देन पूछा गया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड द लेगेंसी भी कहते हैं इसको। तो ये नंबर ऑफ एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कैंडिडेट मैंने उससे शेयर किए हैं। इस तरह जो नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इनसे जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज डेड सी। डेड सी क्या होता है? तो डेड सी जो है ये बेसिकली ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द जॉर्डन एंड इसराइल, डेड सी। व्हाई इज इट कॉल्ड द डेड सी, इसको डेड सी क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साल्टी है, सैलिनिटी इसकी नेचर होता है और वो नेचर क्या करती है, इक्वेटिव लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होती। इस वजह से क्योंकि जो है ना वहाँ पे जो एनिमल्स हैं या इक्वेटिक लाइफ है उनका रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नॉट सर्वाइव। तो जिसकी वजह से इस सी का नाम है डेड सी, इनको कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पनामा कैनाल विच इज टू ओशंस डज इट कनेक्ट्स। पनामा कैनाल कौन सी होती है, कौन सी है? पनामा कैनाल इज अ मेन मेड वाटरवे है, पनामा सिटी है, दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन।
तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करवाती है। तो ये भी जीके से क्वेश्चन है। व्हाट इज लिमिट टेस्ट पूछा गया है। ये एक न्यू टर्म आप कह सकते हैं, दिस इज द लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट वो होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं विद इन दी परमिसिबल लिमिट, कि उसमें कितनी लिमिट में आपकी इम्प्योरिटी मौजूद होनी चाहिए। तो ये बेसिकली दिस इज डिसाइडेड बाय द स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो स्टैंडर्ड डिसाइड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसकी जो टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि इस सैंपल में इतनी इम्प्योरिटी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लिमिट टेस्ट। वो कहता है बीइंग अ केमिस्ट योर व्यू ऑन द लॉस एंजलीज फायर। अब यहाँ पे देखें इस कैंडिडेट से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप एज अ केमिस्ट जो है वो लॉस एंजलीज जो फायर इस वक्त मौजूद है, भड़क उठी है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, तो आपका क्या व्यू है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने एज अ केमिस्ट जो आपका व्यू होना चाहिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हॉट इन्वायरमेंट की वजह से जो है ये जो आग लगी हुई है। नेसेसरी 4 एलिमेंट्स फॉर द लाइफ के लिए जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर दी 4 मेजर एलिमेंट जो कि 96% जो है वो लिविंग मैटर का पार्ट हैं। 7 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द जाबिर बिन हयान व्हाट आर द 2 बेसिक एलिमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जाबिर बिन हयान के अकॉर्डिंग कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जनरली सल्फर और मरकरी है, और इस थ्योरी को सल्फर मरकरी थ्योरी भी कहा जाता है। ये जाबिर बिन हयान ने कॉन्सेप्ट दिया था कि सल्फर क्या करती है, कंबस्ट करवाती है, और मरकरी जो है दिस रिप्रेजेंटिंग द मेटालिक एंड मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से होती है। ये जाबिर बिन हयान ने स्टार्ट में ये काम किया था। देन क्वेश्चन डेमो टॉपिक जो है वो इनका बफर सॉल्यूशन था, और फिर बफर से क्वेश्चन पूछे गए हाउ डज अ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो बफर सॉल्यूशन किस तरह वर्क करता है, तो एफएससी का क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशन जो है वो पीएच को चेंज करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। तो आप एसिड या बेस की स्मॉल अमाउंट उसमें ऐड करते हैं और रेजिस्टेंट चेंज इन पीएच करता है, पीएच को चेंज करने से बचाता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंट मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड, इसको बफर कैपेसिटी भी कहते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ चिलेटिंग एजेंट, इस यहाँ पे यूज करते हैं लाइक EDTA टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इन द वाटर आप एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द EDTA एज अ टाइट्रेंट यूज करके। विच इंडिकेटर इज यूज इन द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये एरियोक्रोम ब्लैक टी यूज किया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम EDTA कम्प्लेक्स का आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। वाई इज अ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। टोटली जो है एफएससी लेवल के क्वेश्चन है, तो गुड लक फॉर दिस कैंडिडेट। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसकी साइड वे ओवरलैपिंग होती है बिटवीन द अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग हो रही होती है, तो दिस मेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड जो कि साइड वे ओवरलैपिंग होती है। फॉर द सेम एलिमेंट वो कहता है इफ वन बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड एन अदर इज कोऑर्डिनेट व्हिच हैज अ लोअर एनर्जी, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लोन पेयर डोनेट करता है, एंड विच इज द लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होता है। व्हाट इज द एम्फी प्रोटेक सब्सटेंसेस। एम्फी प्रोटेक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट भी करती हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, जिसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल वाटर है। अगर वाटर जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अगर ये H2O जो है वाटर को डोनेट करेगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्सल आयन। तो दिस इज कॉल्ड दी वाटर को आप कह सकते हैं दिस इज दी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। डिफरेंस बिटवीन दी एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होती हैं ये जनरली रिएक्ट करती हैं बोथ विद द एसिड एंड बेसिस, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जबकि जो एम्फीप्रोटिक का कॉन्सेप्ट है ये प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर से है, ठीक है, तो ये नोट कर लें। तो ये दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। जो एस इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता या डोनेट नहीं कर सकता एस इलेक्ट्रॉन। दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से होता है, और ये जनरली आपका 4th और 5th ग्रुप से जो एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं। लेड है या बिस्मथ है। द इनर्ट पेयर थ्योरी दिस वाज प्रपोज बाय दी, ये सिग्विक ने दी थी। इन विच ग्रुप द मोस्ट कॉमनली जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाता है, तो ये जनरली 14 एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। लेड एंड बिस्मथ में सबसे स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। ये क्वेश्चन एफएससी लेवल का है ये भी, कि लेड
क्लोराइड PbCl4 एंड PbCl2 में आप बताएं कि कौन सा ज़्यादा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट करेक्टर है, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय दी फजान रूल के थ्रू हम इसको डिसाइड करते हैं। और फजान रूल क्या कहता है कि जिसका चार्ज ग्रेटर होगा तो उसका इनाइन का, क्योंकि इनाइन यहाँ पे सेम है तो हम कीटाइन देखेंगे, और कीटाइन के केस में जो फजान रूल कहता है कि जिसका चार्ज ग्रेटर होगा वो कोवेलेंट करेक्टर उसका ग्रेटर होगा, ये नोट कर लें। तो इस वजह से जो PbCl4 है ये कंपैरेटिवली ये मोर कोवेलेंट करेक्टर रखता है, और PbCl2 जो है ये मोर आप कह सकते हैं कि आयनिक या लेस कोवेलेंट रखता है। What are organometallic compounds? These are the compounds in which the metal is directly attached to the carbon. Compounds containing a direct bond with between a metal and the carbon. This is called organic metallic compound. Ferrocene इसकी example है, Grignard reagent है. These are the organometallic compounds. Difference between these simple salts क्या होते हैं, double salts क्या होते हैं, complex salts क्या होते हैं, ये तीन terms हैं। सिंपल साल्ट्स क्या होते हैं, ये ओनली वन कीटाइन या वन इनाइन इसमें होता है, सोडियम क्लोराइड सिंपल साल्ट में आता है। और डबल साल्ट जो हैं डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट आयन इन द सॉल्यूशन, तो ये मोहर साल्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है डबल साल्ट की। और कम्प्लेक्स साल्ट देखें तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कि कंटेन कम्प्लेक्स आयन दैट डू नॉट डिसोसिएट फुली, तो इसमें ये कम्प्लेक्स हैं, कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये इंटरव्यू था जो 20+ क्वेश्चन इस कैंडिडेट से पूछे गए, एंड बेस्ट विशेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, डेफिनेटली जो है इनकी सिलेक्शन भी हो सकेगी, यकीनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बेसिकली ये कल का इंटरव्यू है, 21 जनवरी का इंटरव्यू है, जो कि बाद में मुझे मिले हैं क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ओके स्टूडेंट, और सॉरी ये 13 जनवरी के इंटरव्यू हैं, ये वाला इंटरव्यू, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। ओके इनका जो पूछा गया सबसे पहले व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो प्लेन पोलराइज्ड जो होती है ये ओनली ऑसिलेट इन ओनली इन वन प्लेन के अंदर इसकी ऑसिलेशन हो रही होती है जिस तरह। और फिर उसके बाद इसको बेसिकली वाइट लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसको पोलराइजर से गुजारते हैं तो उसके बाद इसकी डायरेक्शन वन हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये ओनली दिस हैज द सिंगल वेवलेंथ होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर आप प्रिज्म में से गुजारें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह लेजर लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी वेवलेंथ, तो इसकी बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं जिसमें विजिबल कंप्लीट पैटर्न आ जाता है विब गायर के नाम से, विब गायर GYOR, विब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। इन रेनबो विच कलर है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि रेनबो विजिबल रेंज में आती है तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे देखें तो यहाँ से वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है और एनर्जी जो होती है वो क्या करती है इंक्रीज करती है। तो इसमें वायलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और रिप्लेस करते हैं और ऑन द रिएक्टिविटी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। एक्सप्लेन दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं, एक्सप्लेन द रिंग एक्टिवेटिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो डेफिनेटली वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड द रिंग एक्टिवेटिंग उनको कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो विदड्रॉइंग ग्रुप है दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से विदड्रॉ कर लेते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये भी बिल्कुल सेम, ये दीज आर दी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और बेंजीन रिंग से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है उसको विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल NO2 है, सियानो है, या एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ये सारी इसकी एग्जांपल, कार्बोनाइल कंपाउंड सारे आ जाते हैं। हाउ डज NO2 डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, क्योंकि NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर लेता है, जिससे बेंजीन की यानी कि रिएक्टिविटी स्पेशली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्लोअर हो जाते हैं अगर आपका NO2 ग्रुप लगा होगा तो। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोफिनोल, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि कोई भी स्ट्रक्चर दे के आपको कहा जा सकता है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। एक्सप्लेन द आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा चुका है। What is the common name of compound when the CH3 attached to the benzene? बेंजीन रिंग के साथ जब आप CH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, टॉलिन कहते हैं इसको। When CH3 is attached to the benzene, does it increase or decrease the activity of benzene? Definitely जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये बेंजीन की जो एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, इनहांस कर देगा। Which is more acidic?
क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड? सिंपल, तो क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है क्योंकि इसमें आपका क्लोरीन ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। -I इफेक्ट की वजह से, -I इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर GOC का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। इंडक्टिव इफेक्ट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है? तो इससे हम एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाउ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देते हैं, आप इजीली ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। अगर आपके पास अल्केन्स हैं तो यू कैन यूज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप इसको अल्केन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में, और फिर एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में जा रहा है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन विच मीडियम आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज? तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आप तीनों मीडियम में यूज कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल में। ये डिपेंड करता है ऑन दी रिएक्शन या अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। व्हाट इज द हार्ड एसिड? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका इक्विलिब्रिया से पूछा गया, व्हाट इज हार्ड एसिड? हार्ड एसिड क्या होता है बेसिकली, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, और हार्ड एसिड है तो इसका स्मॉल साइज होता है, हाईली चार्ज केटाइन होता है, जबकि जो सॉफ्ट एसिड होता है इसका साइज लार्ज होता है और ये पोलराइजेबल केटाइन होता है, मतलब इसका लाइटर आप कह सकते हैं कि इसका चार्ज होता है। गिव एग्जांपल ऑफ द सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड, तो एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, याद रख लेनी है। और उसके बाद जनरल पोर्शन पूछा गया है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फ्रॉम विच ईयर यू आर इन द सर्विस, वो आई थिंक वो ऑलरेडी सर्विस के अंदर इन है। हैव यू अपीयर्ड इन द कमीशन इंटरव्यू बिफोर, तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, क्या आप इससे पहले भी कमीशन में अपेयर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। व्हाट डिड यू क्लियर दी, व्हाई डिड यू नॉट क्लियर दी लेक्चरशिप, तो ये भी आपने आंसर करना है, आप क्यों नहीं किया, अगर आपने पहले दिया हुआ है तो रीजन बता सकते हैं। व्हाट डज EMP स्टैंड्स फॉर? EMP इस तरह की टर्म्स भी पूछ सकते हैं। EMP स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इसको कहते हैं, ये नोट कर लें इसको, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस सबसे पहले एंटोनी लिवाइजे ने दिया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करके। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम बिफोर डाल्टन? ओके स्टूडेंट, एंड देन क्वेश्चन पूछा गया कि नथिंग कम्स फ्रॉम द नथिंग, ये एक प्रोवर्ब आप कह लें, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, तो ये कॉन्सेप्ट किस लॉ के रिलेटेड है? तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। मादा ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही इसको तबाह किया जा सकता है। तो ये थी जी आज के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 60+ क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, तो इन क्वेश्चन की अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाएं। इंशाल्लाह आपको आने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे आपको हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोगों के जिन जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हैं तो आप लोग टाइमली जो है, जैसे इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है तो फ़ौरन आप शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमारी भी एक बिजी रूटीन होती है, तो ये स्लाइड्स बनाना और इसको अरेंज करके फिर आप लोगों तक टाइमली हम शेयर करेंगे, तो इसलिए आप जो है ना वो टाइमली सेंड कर दिया करें। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0322615153, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, गाइडलाइन भी ले सकते हैं और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।